नेता, ये देहात्म बुद्धि जो भी कहे, जो मैं और मेरापना इस जीव ने, आत्मा ने पर में, पर द्रव्य पर भावों में कर रखा है, इससे जो कर्म बंध हो रहा है। जैसे कहा, आत्मा कर्म का करता है, कर्म का भोगता है। अभी हमारी वही बात चल रही थी, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। जब तक जीव का यानी आत्मा का उपयोग परद्रव्य और परभावों में है, मैं और मेरापना जब तक पर में है, संसार में है, शरीर में है, तब तक वो निरंतर कर्म का बंध कर रहा है। और कर रहा है उससे भी कहेंगे बंध हो रहा है। क्या आत्मा कर्म बांधता है? फिर क्या करता है? कर्म कैसे बनते हैं? अपने विचार भावों से। भावों से। विचार भी एक भावों की एक प्रकार है। तो भावों से कर्म का बंध हो रहा है। तो आत्मा क्या कर रहा है? भाव कर रहा है। जैसे भाव कर रहा है वैसे कर्म बन रहे हैं। कर्म आके तो नहीं बन रहे ना कि चल मैं आके तुझे चिपक जाता हूं। तो इसलिए भावों का महत्व बताया। जब तक आपके भाव पर में है तब तक पर की अपेक्षा से कर्म बंद होंगे। जब इसी भावों का उपयोग करके आप अपने स्वभाव में आने का प्रयास या पुरुषार्थ करेंगे, जिसको हम कहते हैं ज्ञान चेतना। आत्मा का मुख्य स्वभाव ज्ञान है। जैसे गीता में भी दो बात बताई, अनासक्त भाव और स्थित प्रज्ञ अवस्था। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा यानी क्या? ज्ञान। अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित होना, स्थिर होना। और वो स्थिरता कब आएगी? जब तक आप अनासक्त जीवन नहीं जिएंगे। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता है, उससे अलग है। वैसे ही आप संसार में जब तक अलग रह के यानी अपने आत्मा भाव में रह के आप अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होके अपना जीवन जब तक नहीं बिता रहे हैं, तब तक आपको कर्म का बंध है। यदि आप ज्ञान स्वभाव में रहकर आप आपका जीवन जी रहे हैं, आप चल रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सब कर रहे हैं, तो उसमें कर्मफल चेतना जो है, वहाँ कर्मफल चेतना नहीं है, वहाँ कर्म चेतना आपकी काम करेगी। अब वहाँ अनंतानुबंधी नहीं है, क्योंकि अज्ञान दशा निकल गई। आप ज्ञान चेतना में आने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में रहने का अभ्यास कर रहे हैं। तो जब तक आपका अभ्यास, ये जो बताया ना, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान है। तो यदि केवल ज्ञान पाना है, केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ? केवल यानी सिर्फ, ओनली, मात्र अपने ज्ञान स्वभाव में रहना, इसका नाम है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान 24 घंटे का होता है, यानी 24 घंटे में एक समय के लिए, एक क्षण के लिए भी उनका उपयोग पर संयोगों में नहीं जाए, इसका नाम केवल ज्ञान। अब हमें केवल ज्ञान प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका अभ्यास करना पड़ेगा, अपने ज्ञान स्वभाव में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। और ज्ञान स्वभाव में रहने के लिए पर से हटना पड़ेगा। और कोई उपाय नहीं है तीनों लोक में, तीनों काल में। हम चाहते हैं घर संसार में भी रहें और आत्मा में भी रहें। अब दोनों की दिशा तो विरुद्ध है, तो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारा एक पूरा जो एक मार्ग बताया जाता है कि आपको यदि मोक्ष पाना है, आपको मुक्ति को प्राप्त करना है, तो आपको आत्मा में रहना पड़ेगा, अपने स्वभाव में रहना पड़ेगा। स्वभाव में रहना है तो स्वभाव को जानना पड़ेगा, और स्वभाव को जानने के लिए स्वाध्याय सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। अब हम स्वाध्याय सत्संग से जुड़ गए, स्वभाव को भी जान लिया, अब आगे क्या? तो आगे जब तक बाहर की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होगी तब तक आप स्वभाव में रह नहीं पाएंगे। और जब तक स्वभाव में नहीं रहेंगे तब तक आप कर्म के कर्ता और भोक्ता है ना? तो क्योंकि परिणमन तो जीव का ही हो रहा है, आत्मा का ही हो रहा है।
आत्मा जब तक, एक गाथा हो रही थी आत्म सिद्धि में कि आत्मा जब पर के संयोगों में है तब तक कर्म का कर्ता और भोक्ता है। वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याग। अब वहाँ कर्ता हो गया, अब वहाँ वो कर्ता भोक्ता नहीं है। अब यहाँ कर्ता भोक्ता किसका है? वो अपने स्वरूप का है। जब जीव आत्मा अपने स्वरूप का कर्ता भोक्ता बनता है तो पर का कर्ता भोक्ता बना अपने आप हट जाता है, और पर का कर्ता भोक्ता बना हटता है तो कर्म का बंध बंद हो जाता है।